नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों के डाउट को लेकर बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अलग अलग तरीके के एरर्स उनके सामने आ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं भाई एरर क्यों आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई एक्सेल में जो भी एरर आते हैं उसका प्रॉपर एक रीजन हो। अगर आपको वो रीजन पता चल जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको उसका रीजन नहीं पता चलेगा तब तक उससे कैसे सॉल्व। तो उसी से संबंधित आज की क्लास है। आज हम अलग अलग 5 टाइप के जो कॉमन एरर आते हैं उनकी बात करेंगे कि इस तरीके के एरर क्यों आते हैं और अगर इस तरीके के एरर आते हैं तो इन्हें किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला एरर तो इस तरीके से आ जाता है हैश नेम और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का। दूसरा एरर इस तरीके से आ जाता है कि भाई सेल में हम कुछ टाइप कर रहे हैं या कोई रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद क्या होता है इस तरीके से हैफ 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 आ जाता है। तीसरा एरर हैफ वैल्यू का आता है। चौथा एरर हैफ रेफ यानी रेफरेंस का आता है और पांचवा यहाँ पे डिवीजन से संबंधित एरर है। तो एक किस स्थिति में आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले एरर नंबर 1। तो इफ एरर की बात करें, जब भी आप कोई फार्मूले का गलत नाम टाइप करेंगे तो इस तरीके की एरर आपको देखने को मिले। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू और यहाँ पे हम वैसे तो NUM होता है नम का फार्मूला, जबकि हमने क्या टाइप कर दिया भाई NAM टाइप कर दिया। इस तरीके से ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे भाई रेंज सेलेक्ट कर लिया, हमें जोड़ना है और ब्रैकेट ओपन किया, एंटर किया। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एरर आया। अब चलिए साथ ही साथ हम एरर नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। जब भी आपको इस तरीके से एरर आती है तो इसका मतलब ये होता है कि सेल में जो भी वैल्यू आ रही है वो सेल की चौड़ाई से ज्यादा है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रही, तो उसकी जगह पे ये हैफ 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 आ जाए। तो जब भी इस तरीके की एरर आए तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपने कॉलम्स की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा देना। जैसे आप कॉलम्स की चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा एरर सही हो। जैसे ही मान लेते हैं इस सेल को ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे कम कर दें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हैफ 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 आ रहा है। यहाँ जैसे आप इसको बड़ा करेंगे यानी आपका जो मैटर है सेल में वो प्रॉपर दिखेगा, तो इस तरीके की एरर चली जाए। तो आपको पता चल गया एरर नंबर 2 के। अब बात कर लेते हैं एरर नंबर 1 जो हमने बात की थी। वो इसलिए आती जब भी आपको एक फार्मूले का गलत नाम दे तब इस तरीके की एरर आती। तो जब भी इस तरीके की एरर आए तो आपको ये देखना है कि आपने जो फार्मूला टाइप किया उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं। जैसे हम FUM टाइप करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए। जब भी आप फार्मूला को गलत टाइप करेंगे तो इस तरीके की एरर नंबर 2 को भी हमने देख लिया। जब भी सेल की वैल्यू सेल की चौड़ाई से अधिक होगी तो ये एरर आएगी। अब एरर नंबर 3 की बात। एरर नंबर 3 कब आती है, जब भी गलत कैलकुलेशन। अब गलत कैलकुलेशन कब हो जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे समी फार्मूला ले लेते, FUM ले लिया, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया पप्पू, कॉमा लगाया और सेलेक्ट कर लिया 38 को और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 38 आ जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पप्पू को और गुणन चिन्ह लगाते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं 38 और एंटर करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यू का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब टेक्स्ट का नंबर से गुणा तो हो नहीं जाएगा, तो इसलिए इस तरीके की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स की जगह पे आपने टेक्स्ट तो नहीं सेलेक्ट कर रखे, तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके की एरर सॉल्व। अब बात कर लेते हैं एरर नंबर 4। अब एरर नंबर 4 कब आता है, तो एरर नंबर 4 तब आता है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने FUM लिखा और इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया और उसके बाद इनमें से कोई क्या हुआ, यहाँ पे हमने कॉलम्स डिलीट। तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसे डिलीट करते हैं और इफ सेल को सेलेक्ट करते हैं, गुणन चिन्ह लगाते हैं, इफ सेल को सेलेक्ट करते हैं, एंटर कर, यानी इन दोनों सेल के बीच क्या किया, गुणा। अब मान लेते हैं कि इफ सेल को हमने डिलीट कर दिया, तो इस तरीके से एरर आएगा कि यहाँ पे रेफरेंस का एरर आएगा कि आपने जो रेफरेंस दिया था वो यहाँ पे डिलीट। देखिए एक रेफरेंस यहाँ पे नहीं डिलीट हुआ E4 का और अगला रेफरेंस डिलीट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे एरर। तो ये भी आपको पता चल गया, तो आप रेफरेंस सही। 5वीं एरर की बात करें, 5वीं एरर कब आती, जब हम डिवाइड वगैरह कर। मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू लिखा और यहाँ पे इफ सेल को सेलेक्ट किया, डिवाइड किया, इफ एंटर कर दिया, तो ये वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे इफ दूसरी वाली वैल्यू को हमने डिलीट बटन प्रेस कर दिया, डिलीट कर दिया, सेल ही डिलीट हो गई, तो इस तरीके से एरर आए। तो यहाँ पे अलग अलग एरर को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते आपको पता चल गया। फिर भी आपका कोई भी डाउट
कमेंट बॉक्स में लिख या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके जवाब दें। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।